नमस्कार, मैं योगेश राणा। मैं अपनी बात को एक सवाल के साथ शुरू करना चाहता हूं और सवाल यह है कि अंकिता भंडारी मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई मामलों में बहुत तत्परता दिखाई है। उत्तराखंड पुलिस ने भी जब यह केस रेगुलर पुलिस को आया, बड़ी तेजी से काम किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फोन पर बातचीत कर अंकिता के परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया। उन्होंने परिवार को आर्थिक मदद करने का भी आश्वासन दिया, बात कही, एसआईटी का गठन किया और भी कई सारे काम तेजी के साथ वो करते हुए दिखे। लेकिन श्रीनगर के जनप्रतिनिधि धन सिंह रावत, उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने इस बीच में क्या किया, यह एक सवाल है। यह सवाल इसलिए भी है क्योंकि धन सिंह रावत बाद में मंत्री है, पहले वो श्रीनगर से विधायक है और वो श्रीनगर में जाकर परिवार को समझाते हुए, सांत्वना देते हुए क्यों नहीं दिखे। उनको तो अंकिता की अंतिम यात्रा तक में शामिल होना चाहिए था, क्योंकि वह उसका विधानसभा क्षेत्र है और वो सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर वहां जा सकते थे और परिजनों के मन में उठ रही दुविधा को सबसे पहले दूर करने की दिशा में काम कर सकते थे। लेकिन वो क्षेत्र के विधायक होने के बाद भी वहां पर नहीं गए हैं। और बात अगर रेखा आर्य की करें तो रेखा आर्य उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री है, लेकिन वो हर दिन अखबारों में छप रही उनकी तारीफों की खबरें तो सोशल मीडिया पर शेयर कर देती है, लेकिन अंकिता हत्याकांड पर बहुत ज्यादा कुछ कहती हुई, सुनती हुई, बताती हुई वो दिखती नहीं है। जबकि उनको तो सबसे पहले अंकिता के परिजनों के कंधे पर सांत्वना का हाथ रखना चाहिए था। उनका दायित्व इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि वह पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की एकमात्र महिला मंत्री है। शायद यही कारण है कि उनको लेकर, इस विषय को लेकर, अंकिता को लेकर जब उन्होंने श्रद्धांजलि दी, बहुत देर से दी, बहुत दिनों बाद दी। 18 तारीख को अंकिता गायब हो गई थी, उसके बाद 19-20 गई, 22 को यह मामला सौंपा गया और उसके बाद वो सोशल मीडिया पर लिखती है और सोशल मीडिया पर उनसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। शायद इसीलिए सोशल मीडिया में उनसे बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। इसीलिए इन दोनों को तो श्रीनगर में उत्तराखंड की बेटी की अंतिम यात्रा में शामिल होना ही चाहिए था। और धन सिंह रावत की बात करें तो श्रीनगर में मौजूदगी उनकी इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि लोगों में कई सारी बातें हो रही थी, कई सारी बातों को लेकर लोगों में दुविधा थी। अंकिता के परिजनों में भी दुविधा थी। अंकिता के पिता, भाई कुछ दुविधा में थे, जैसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को लेकर, जैसे पुलिस की कार्रवाई को लेकर, जैसे रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाने को लेकर, जो चला उसकी घटना को लेकर, जैसे अंकिता के परिजनों के लिए जो मुआवजे की मांग हो रही थी, उनकी आर्थिक मदद की मांग हो रही थी, उसको लेकर एक दुविधा थी। इन सब बातों के अलावा श्रीनगर के लोगों में शासन और प्रशासन को लेकर भी कई सारे सवाल थे। इन सवालों का निराकरण करने के लिए अपने लोगों के बीच में धन सिंह रावत की मौजूदगी तो चाहिए ही थी। वो वहां नहीं गए, आखिर क्यों, यह एक सवाल है। और यह सवाल इसलिए भी और अधिक बड़ा हो जाता है क्योंकि अंतिम संस्कार के अगले ही दिन यानी आज हरीश रावत अंकिता के परिजनों के बीच में चले गए। वो वहां जाकर अंकिता के परिजनों से मिले, मां से मिले, पिता से मिले। अगर यह भी मान लिया जाए कि कल लोगों में गुस्सा था, इसलिए सुरक्षा कारणों से वहां पर इन महानुभावों को जाना सही नहीं था जिनकी मैं बात कर रहा हूं, तो आज सुबह ही इन लोगों को वहां पर पहुंचना चाहिए था, इनकी मौजूदगी वहां पर होनी चाहिए थी। मैं फिर कहता हूं कि धन सिंह रावत श्रीनगर के जनप्रतिनिधि है और रेखा आर्य उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास का काम देखती है। इसीलिए किसी कार्यक्रम में भागीदारी या फिर किसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि की जिम्मेदारी निभाने से ज्यादा जरूरी था अंकिता के परिजनों के कंधे पर एक सहानुभूति का हाथ रखना। और जब हरीश रावत वहां पर अगले ही दिन पहुंच सकते हैं तो फिर ये लोग क्यों नहीं पहुंच सकते, यह भी एक सवाल है। और इन सब बातों के बीच आप गौर कीजिए, ध्यान दीजिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता के परिजनों से फोन पर बात की और यह कहा कि वो खुद वहां आएंगे तथा हर संभव आर्थिक मदद और अन्य तरह की सहायता की जाएगी। इसके साथ ही एक और बड़ी बात है, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को लेकर भी बात की ही जानी चाहिए, क्योंकि सतपाल महाराज अब इतना बड़ा अपराध हो जाने के बाद कह रहे हैं कि बेटी अंकिता हत्याकांड के आरोपियों को सख्त सजा दिलाने के लिए हमारी सरकार प्रयासरत है। होम स्टे में काम करने वाली महिलाओं, बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए पर्यटन विभाग को निर्देशित किया गया है। यह कमाल की बात है।
आप पिछली सरकार में भी 5 साल तक मंत्री रहे और इन्हीं महकमों के मंत्री रहे, और अब भी आप कैबिनेट मंत्री हैं, और पर्यटन विभाग इस बार भी आपके ही पास है। आपके पास उत्तराखंड शासन के सबसे बड़े महत्वपूर्ण विभाग है, और आपका यह हाल है कि घटना के बाद कहते हैं कि विभाग को निर्देशित कर दिया गया है। आपको तो यह बताना चाहिए कि 5.5 साल में क्या किया गया है। मुझे उत्तराखंड सरकार के इन मंत्रियों को देखकर एक बात समझ में आती है, और वो यह है कि पुष्कर सिंह धामी कैसे अपनी कैबिनेट के इन मंत्रियों को संभालते होंगे, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी हर दिन भाजपा सरकार और उत्तराखंड के लोगों के लिए कोई ना कोई काम करते हुए दिखते हैं, लेकिन ये मंत्री क्या काम करते हुए दिखते हैं, यह एक सवाल है जिस पर बात की जानी बहुत ही जरूरी है। अगर सतपाल महाराज 5.5 साल विभाग के मंत्री रहने के बाद भी यह कहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए पर्यटन विभाग को निर्देशित कर दिया गया है, तो यह एक बेहद चिंता पैदा करने वाली बात है, क्योंकि सुरक्षा निर्देशित करने से नहीं होती है, सुरक्षा के लिए एक तंत्र विकसित करना होता है। और सतपाल महाराज को तो यह बताना चाहिए कि हमने उत्तराखंड में होटल, रिजॉर्ट, होम स्टे में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक तंत्र विकसित किया हुआ है, और इस तंत्र में यह खामी रह गई जिस कारण बेटी अंकिता की जान चली गई। इस खामी को दूर किया जाएगा। केवल यह कह देने से कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्देशित कर दिया गया है, यह बहुत ही अपर्याप्त बात है, और केवल हादसे के बाद कह दी गई एक बात जैसी बात लगती है। यह सीधी सी समझ में आने वाली बात है। और मैं अंत में एक बात और कहना चाहूंगा, अंकिता हत्याकांड के बाद कई सारे लोग ऐसे सामने आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि पुलकित आर्य के रिजॉर्ट में क्या क्या गलत काम धंधे होते थे। मेरठ के एक दंपति ने तो मीडिया को यह भी बताया है कि वो किस तरीके से वहां से जान बचाकर भागे थे, वो भी वहां पर काम करते थे अंकिता की तरह। और आसपास के लोगों का भी अब कहना है कि पुलकित हमेशा अधिकारियों और नेताओं को अपनी जेब में होने की बात करता रहता था, और उनके रिजॉर्ट में बहुत से गलत काम होते थे जिनके बारे में उनको पता था। ये बातें भी बड़ी चिंता पैदा करने वाली बातें हैं। अब इतनी बड़ी वारदात के बाद कई लोग सामने आकर यह कह रहे हैं कि उनको यह पता था, उनको वो पता था, उनको पता था कि गलत काम होते रहते थे, लेकिन अब उनके पता होने से क्या किया जा सकता है, क्योंकि अंकिता तो चली गई है। मैं इन लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, आजकल सोशल मीडिया का दौर है। आजकल शासन और प्रशासन के मेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर आदि सभी सार्वजनिक होते हैं। ट्विटर हैंडल, फेसबुक हैंडल सार्वजनिक होते हैं। हम सोशल मीडिया पर केवल अपने फोटो और वीडियो और रील आदि ही अपलोड करते रहेंगे क्या? सोशल मीडिया की मैं बात कर रहा हूं। इस तरह की गंभीर बातें, इस तरह की गंभीर सूचनाएं जो मिलती है, इस तरह के गंभीर अनुभव, इस तरह की गंभीर परिस्थितियां सोशल मीडिया पर लिखनी चाहिए और संबंधित अधिकारियों को टैग करनी चाहिए। जिलाधिकारी और एसपी, एसएसपी को टैग करनी चाहिए, अन्य अफसरों को भी टैग करनी चाहिए। आप गौर कीजिए, आजकल पुलिस ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के फोटो सोशल मीडिया पर टैग करने पर ही कार्रवाई कर देती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपनी बातें रखी जानी बहुत ही जरूरी है। अगर ये लोग जो कह रहे हैं कि हमें तो पता था कि वहां गलत काम धंधा होता है, ये लोग अगर पहले अपनी बातें रखते तो हो सकता था अंकिता की जान ही बच जाती। एक बात को ध्यान में रखिए, कोई ताकतवर नहीं होता है, किसी एक को ताकतवर किसी दूसरे का डर बनाता है। जब तक आप डर रहे हैं तभी तक कोई ताकतवर है। जब आप डरना बंद कर देंगे तो हो सकता है वो डरना शुरू कर देगा जिसको लेकर यह भ्रम है कि वो ताकतवर है। इसीलिए कोई ताकतवर नहीं होता है, भय का माहौल जरूरी है ऐसे घनघोर पापियों के लिए। यह ध्यान में रखे जाने वाली बात है। और अंत में मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक काम तो कर ही दे। ये जो सालों से मंत्रियों की कुर्सी पर बैठे हुए लोग हैं, जिनको यह भ्रम हो चला है कि वो तो बड़े नेता है और मंत्री बनने के लिए केवल एक विधानसभा की सीट ही तो जीतनी होती है और वो तो किसी ना किसी तरीके से जीत ही जाएंगे, जीत ही लेंगे, जीत ही जाएंगे। इनका यह भ्रम भी टूटना जरूरी है। यह काम होना चाहिए। यह काम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप जो करना चाहते हैं उत्तराखंड के लिए, ये लोग मदद तो क्या करेंगे, बाधा ही बनते हुए कई बार दिखते हैं। ऐसा मुझे भी लगता है और यह ध्यान में रखे जाने वाली बात है, क्योंकि एक बात को मान ही लिया जाना चाहिए और वह यह है कि उत्तराखंड की जनता, धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, रेखा आर्य और भी कई सारे लोग
उत्तराखंड की जनता इन सब का बही खाता खोल कर बैठी है, हिसाब लिखा जा रहा है। यह भी ध्यान में रखे जाने वाली बात है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।